जान खाली है कि आप गंदम पाँव से वो क्यों कर रही थी। भाई माजरत किस किस को मैं माजरत करूँ। यकीन मानिए आप, मैं ऊपर बैठ नहीं सकती। मुझे डॉक्टर ने इतनी सख्ती से मना किया। मेरे जो डिस्क है ना, इसकी जो टांग के अंदर की वो होती है, कुल्ले के पास डिस्क होती है, वो उस फट गई है, जिसकी वजह से मुझे झुकना और बैठना मना है। लिहाजा मैंने पाँव धो के तो उसे क्या कहते हैं, वो गंदम फैलाई थी। तो एक कमेंट और आया था कि आप वो गंदम किसी और से फैलवा लेती। मेरे पास 2 ही थे हम। मेरे पास एक मेरी बेटी थी जो कैमरा पकड़ के खड़ी थी, एक मैं थी। किससे मैं फैलवाती, आप खुद बताएं। मजबूरियाँ होती हैं और हम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। मुझे ये नहीं पता कि रिज़्क जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मैं यूट्यूब पे क्यों, किसके लिए हूँ, रिज़्क के लिए हो ना, रोज़ी के लिए हो ना। तो उस रोज़ी को हम इतनी ना कदरी करेंगे, ना शुक्री करेंगे। भाई बहुत से मामलात होते हैं, खुदारा एक चीज़ को लेके आप बैठ ना जाया करो। इतने तकरीबन मैक्सिमम ये 40 साल 45 साल इन्होंने कब्ज़ा करके रखा है। तो तब सारे भाइयों को, सास को, सबको रिलैक्स था कि कोई नहीं, कब्ज़ा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही छूट गया, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि 15 से 20 दिन में आ जाएगा फ़ोन के हम नई जगह बांट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ आज का व्लॉग हम शूट करने लगे हैं। सुबह सुबह हम मंगवाते हैं बकरियों की सब्ज़ी और आज माशाल्लाह से इतनी ये सब्ज़ी आई है। अभी हम इसको उठाएंगे और बकरियों के लिए आना बेटा, आना मेरे साथ। तो गाइज़ हमें ये पता है, हम वैसे ही 10-20 रुपये दे के ना इतनी सब्ज़ी हमें मिल जाती है। यकीन करें कि आप बकरियाँ ईजीली अपना पेट भर लेते हैं। चलो हमारे साथ चलिए, यहाँ तक तो हम दूसरा आगे लेके जाएंगे इसमें, यहाँ तक। यहाँ पे बकरियों ने धावा बोल दिया मेरे को, इसको भी खोल दो, यही भी खाली जाऊंगी। दूध पी जाएगा, खोल दो, खोल दो। सींग मारना है मम्मा, इसमें क्या हो गया? हाँ जो ये उठाओ, मैं सारा से पकड़ो। मैं बकरियाँ ने देखो तोड़े के अंदर से शुरू हो गए और ये इतनी सब्ज़ी मिल जाएगी, इतनी पता ही है, मुझे उम्मीद नहीं करें। यानी आज अगर हम बकरियों का घास ना मंगवाए ना तो हमारा सर जाएगा। चलो बेटा ये आधे डालो, फिर आधे इसको तसले में वही डाल देंगे। बहुत है ला तो भाई अल्लाह छोड़ ही दिया टांग के, उधर से खा लो ना आप। तो गाइस इनको तो हम इधर बकरियों को डाल दिया, इधर हम डालते हैं हमने गाँवों को, जो कि बहुत शिद्दत से हमें मारते हैं। माना और लेके आना थोड़ी सी उठा। यकीन करें ये इसी में सांस चढ़ गया है मेरी मम्मा को। गाइस एक तो मेरी मेडिसिन चल रही है, दूसरी जब से मेरे पाँव की नस काट के खून निकाला ना, यकीन मानिए मेरे से ना, बस ये इधर लगा दो। गाइस मेरे से बोलना मुहाल है, मैं तेज़ बोल नहीं सकती, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ खुडे के अंदर रख दो, छाँव आएगी ना, चल यहाँ साथ ही लगा दो। और एक इनसे काम करवाना। तौबा। तो गाइस बकरियां आराम से खाई अपने चिल माहौल में, दाना दूना। ये तो अच्छा हुआ इनके पापा शुक्र है कि ये ही ले आए हैं, इसमें से एक अदद बैंगन ही निकला। तो मैंने आपको ये बताया था कि इनसे क्या कहते हैं, हमारे जो घर छोटा है उसकी क्या पोजीशन है, क्या कुछ हम बना रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चले साथ के साथ यहाँ से कुछ सफ़र शुरू हुआ यूँ, ये देखा था आपने, ये पूरा कच्चा था। ये देखिए बेटा, पास ये हमने दीवार तोड़ी है यहाँ से, ये हमने यहाँ से ये दीवार तोड़ी है, ये दीवार तोड़ी है जो आपको इस सहन में देखा ना, जो गाइस आपको इस सहन में खड़े हुए ये दीवार घर नज़र आता था ना, छत, ये यहाँ से ये तोड़ा हमने। थोड़ी सी तेज़ बोल लो। यहाँ से ये तोड़ा, इस मिट्टी को सारी को हमने ऊपर करवाया और यहाँ पे जगह बनाई है। अभी मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मज़दूर लगेंगे। इनके पापा कह रहे हैं कि अभी इसकी होगी है कमी, इसकी कमी आप कायदे आज़म का सलूट। यकीन करें ये जो कायदे आज़म है ना, यकीन होनी छोटी, अगर आपके पास कायदे आज़म है ना, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं भी है ना, तो वो अहमियत को यूँ कर देता है।
चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो मोहल्लेदार हों, चाहे वो घर वाले हों, सब की मैं बात कर रही हूँ। ये कायदे आज़म एक ऐसी चीज़ है, आप समझ गए होंगे मैं कायदे आज़म किसे कह रही हूँ। तो लिहाजा अभी हमने काम रोक दिए क्योंकि जब कायदे आज़म आएगा तो हम काम स्टार्ट। तो गाइस यहाँ के भी मैंने आपको हालात दिखाए थे कि यहाँ के हमारे क्या हालात थे। आपने देखा था किस तरह गंद था, और यहाँ भी किस कदर गंद था यहाँ। तो ये मैंने आपको हालात दिखाए थे। और ये वो दरवाज़ा था जो मुख्तार कर हमें तड़वा के देके गया था। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ से तड़वा के ये ईंटें पड़ी हुई हैं। और अब ये देखिए अभी कुछ ये बेहतर हुआ है, कुछ अभी ना मिस्त्री लगेंगे, इसको लेवल करेंगे, और लेवल जैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह हम बकरियां और मुर्गियां इंशाल्लाह आपके यहाँ प्योर मुर्गियां लेंगे। पर शर्त ये है, दवा ये करें कि अभी कुछ देख लें, तकरीबन मैक्सिमम ये 40 साल 45 साल इन्होंने कब्ज़ा करके रखा है। तो तब सारे भाइयों को, सास को, सबको रिलैक्स था कि कोई नहीं, कब्ज़ा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही छूट गया, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि 15 से 20 दिन में आ जाएगा फ़ोन के हम नई जगह बांट लेंगे। फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी अगर वो जगह ना बांटे, फिर मैं इसमें इंशाल्लाह मुर्गियाँ और बकरियाँ और लेंगे। तो ये कुछ हालात नहीं हुए पड़े। अभी यहाँ पे ना अंधेरा बहुत है, बल्ब वगैरह सब कुछ सेटिंग करवानी है। कल हमने लाइट वगैरह सब कुछ मंगवाई है। ये देखिए मजदूर के लिए कूलर का पानी, ये यहाँ के भी मैंने आपको हालात कि कितने बुरे हालात थे यहाँ के भी। अभी ये देखिए यहाँ से सफाई की है, और इसके साथ ऐसे ऐसे करते हैं गाइस, प्रो ऐसे करते हैं। तो गाइस इसके साथ ही है ना, मजदूर से ईंटें तोड़ते हैं ऐसे आए गाइस। बहुत बार कसम से मजदूर की हिम्मत को सलाम है। तो ये अंधेरा लगा हुआ है, इंशाल्लाह लाइट वगैरह लगाएंगे ना। ये देखिए लाइट का सिस्टम यहाँ से करवाया है। ये देखिए बेटा लेके ना, ये यहाँ पे हमने लाइट लगवाई है। अभी फ़िलहाल लाइट है नहीं, ये तो मैं आपको जला के भी दिखा देती। तो गाइस काम ज़ोरों शोर से जा रही है। ये 4 दिन का काम था जो मज़दूरों ने इतना किया भाई, बहुत गंद था, बेइंतहा गंद था जो उन्होंने समेटा है। तो गाइस ये इसी तरह काम चलते रहेंगे। और सुबह का टाइम है, हम फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए ना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आ गए हैं यहाँ आए। तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग भी शूट कर देते हैं और साथ अपने व्यूवर्स को वो भी दे देते हैं कि ये घर के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए दरों दीवार हमने सारी साफ़ करवाई हैं। कल इतने घने जाले करवाए हैं ना यहाँ से, सोच है आप लोगों की। क्योंकि उन्होंने जब से वो बैठे हुए थे ना, जब हम पहला फर्स्ट केस जीते थे ना, उन्होंने तब ये घर खाली कर दिया था, हमें हैंड ओवर नहीं किया था, तोड़ने ताड़ने नहीं दिया था। यकीन माने आप, एक ईंट का वो ना वो भी निकाल के, फर्श था यहाँ पे, वो खेड़ के फाड़ के सब ले गए, हर चीज़ तहस नहस कर दिया। मैं कहा चलो अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, जान तो छुटी किसी भी तरीके से। 40 साल बहुत अरसा होता है गाइस सब्र के इंतहा की, और ये जगह अपनी जगह लेने की। तो गाइस चलते हैं बाहर। अब मैं ये सोच रही हूँ इनके पापा को बोलूँ कि इसको सारे को लेवल करवा के ना, बराबर करवा के यहाँ पे लगवा देंगे जाली, यहाँ ऊँची सी करके जाली, और एक यहाँ पे लगवा दें सिर्फ जाली यहाँ, और इसमें छोड़ दें मुर्गियों को और बकरियों को। कैसा? तो इनके पापा को कह रहे हैं कि जालियाँ लगवा के यहाँ बकरियों का सेटअप कर लेते हैं और मुर्गियों का, क्योंकि इस साइड पे फिर वो आएंगी नहीं, इस पक्के वाली साइड पे ना जान छुटेगी। क्योंकि इनके पापा बहुत सफाई पसंद है, वही इतना मुर्गियाँ गंद करती हैं तो वो इतना लड़ते हैं, हमें 2-2 3-3 बार ये करें आप झाड़ू पोछी करनी पड़ती है इनके पापा को कहीं कोई गंद नजर ना आ जाए। तो अब देखो क्या करते हैं इनके पापा को तो ये हो रहा है, ये जो है ना ये वाली बकरियाँ, कह रहा खुदा के लिए ये भी बेच दो, मुर्गियाँ भी बेच दो। मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, मैं कहा सॉरी ये नहीं मैं कर सकती। तो भाई ये छोटी सी अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को देनी थी, क्योंकि अभी घर इंशाल्लाह जैसे ही सेटअप अगर यहाँ पे लगा ना, मेरी मंशा यानी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तो मैं इंशाल्लाह आपको लाज़मी दिखाऊंगी। लेकिन लग नहीं रहा, पॉसिबल नहीं है कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कुछ होगा। क्योंकि अगर मेरा अपना घर होता ना, यकीन करें मैंने इनके पापा से भी नहीं पूछनी थी ना, औरत का अपना घर होना, फिर तो बाबा छोड़ बात दो, मैंने खुद ही मिस्त्रियों को बुलवा के और ये लगवा ली थी। लेकिन अब ये घर है मुश्तरका घर में, आपको पता है माशाल्लाह से 6-7 हिस्से हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या होगा।
और इनके पापा की भी डर की वजह यही है, इसी वजह से इनके पापा मुझे और बकरियाँ और मुर्गियाँ नहीं लेने दे रहे, क्योंकि मैं अपने भाइयों का भी पता है, अपनी अम्मी वालों का भी पता है, मेरे से ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उनके साथ। वो कह रहे हैं कि ये 10 दिन भी बड़ी मुश्किल से हमारे पास छोड़ेंगे और उसके बाद हिस्से बढ़ जाएंगे। मैं कहा अल्लाह शुक्र है, फिर भी शुक्र है, तो अगर ये हिस्से बांटेंगे कुछ तो हमें आएगा ना, जिसमें या हम अपनी मर्ज़ी से घर बना लें या इसको बेच के कहीं और ले लें बच्चियों की पढ़ाई के लिए। जैसे बड़ी बच्ची अभी यूनिवर्सिटी जाएगी, मैं कहा बहुत सी मुश्किलात आसान होंगी, पर ऊपर जो बैठा है ना उसके फ़ैसले निराले हैं। यकीन करें आप, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है और उसके फ़ैसलों पे डाउट ही नहीं है। वो जो भी करेगा वो अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बेहतर करेगा, हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा। और वो वैसे भी एक आदमी की ना, वो कहते हैं ना, ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तो मुझे अपने अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह जो भी फ़ैसला होगा बहुत अच्छा ही फ़ैसला होगा। यहाँ पास आओगे तो गाइस, यहाँ के लिए भी ये सफाई करवानी है। यहाँ और यहाँ आपने देखा था कितनी तोड़ी लगी थी, कितनी ज़्यादा तोड़ी, कितनी सारी तोड़ी। वहाँ पे हमने वो जो गारा बनाया ना उस कमरे के अंदर, वहाँ पे हमने पूरी तगार बनाई थी, क्योंकि लपाई करनी थी ऊपर से। इन्होंने पानी का निकास वगैरह सब बंद कर दिया था, उसको ढलान बनाना था, मिट्टी डालनी थी, बहुत से काम थे। ये किन करें, वो तोड़ी भी जाती थी। और मैंने इनके पापा को कहा भाई इन जानवरों के लिए मुझे तोड़ी मंगवा के दें, कहीं के वो करें, मैं पता करवाता हूँ, लेके देता हूँ। तो गाइस अभी हम निकालेंगे बकरी का दूध। बकरी ने दूध भी उतारा हुआ, बेटा फोकस करके दिखाऊँ, ये देखिए गाइस, बकरी ने उतारा हुआ है अपना दूध। तो गाइस अभी हम दूध शुरू से निकालेंगे। एक मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको देने की अपडेट घर की, तो आई होप आपको पसंद आया। जैसे जैसे काम होता जाएगा, क्योंकि आप हमारी अपनी फैमिली, आपको लाजमी अपडेट मैं दे दूँगी। इतना सभी हमारे घर में काम होता है, मैं आप लोगों को लाजमी अपडेट देती हूँ। और भी बात ये कि बाबा कमेंट्स कर करके मेरी जान खा ली है कि आप गंदम पाँव से वो क्यों कर रही थी। भाई माजरत किस को मैं माजरत करूँ। यकीन मानिए आप, मैं उकड़ू बैठ नहीं सकती। मुझे डॉक्टर ने इतनी सख्ती से मना किया, मेरे जो डिस्क है ना, इसकी जो टांग के अंदर की वो होती है, कुल्ले के पास डिस्क होती है, वो उस फट गई है, जिसकी वजह से मुझे झुकना और बैठना मना है। लिहाजा मैंने पाँव धो के तो उसे क्या कहते हैं, वो गंदम फैलाई थी। तो एक कमेंट और आया था कि आप वो गंदम किसी और से फैलवा लेती। मेरे पास 2 ही थे हम, मेरे पास एक मेरी बेटी थी जो कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी, एक मैं थी। किससे मैं फैलवाती, आप खुद बताएं। मजबूरियाँ होती हैं और हम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। मुझे ये नहीं पता कि रिज़्क जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मैं यूट्यूब पे क्यों, किसके लिए, रिज़्क के लिए हो ना, रोज़ी के लिए हो ना। तो उस रोज़ी को हम इतनी ना कदरी करेंगे, ना शुक्री करेंगे। भाई बहुत से मामलात होते हैं, खुदारा एक चीज़ को लेके आप बैठ ना जाया करो। इतने कमेंट्स आपने नेगेटिव में तो भेजिए, कभी पॉजिटिव भी इतने भेजे हैं। आपने बस एक कमेंट्स देख लिया होगा, वो हमने पिन कर दिया कमेंट्स। मैंने बाकायदा माजरत का पिन भी करवाया अपनी बेटी को बोल के, तो आप लोगों ने धड़ाधड़ भर मार उसी की रखी हुई है। खुदारा कुछ तो ख्याल करो, कुछ वो कर लो। हो जाती है इंसान है, मैं मानती, मैं यह तो मान ना रही हूँ कि मेरी गलती नहीं है, मैं गलती अपनी मान रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, हर किसी से अपोलोजाइज़ भी कर रही हूँ मैं। फिर भी अल्लाह माफ़ी, मेरा इनबॉक्स इतने कमेंट से भरा हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है। मैंने अपने आप को आपके सामने जवाब दे हूँ मैं, क्योंकि जब यूट्यूब पे अगर बंदा आ जाता है ना, वो प्रॉपर्टी बन जाता है एक हिसाब से, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ आपके आगे रखते हैं और आपका हक बनता है हमें गलत और सही सिखाएं। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपना जो जवाब है मैं वो आपके पेशी खिदमत कर रही हूँ। लिहाजा थोड़ा सा वो कर लें, बहुत मजबूरी में ये हुआ है, और दानिस्ता तौर पे तो मैंने किया नहीं है कि जानबूझ के मैंने कर दिया, जानबूझ के नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तकलीफ़ इस कदर है। कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जिसको तकलीफ़ है वही जानती है। सो फिर तहे दिल से, अगर किसी बहन भाई किसी को भी बुरा लगे, तहे दिल से माजरत करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आप इतने कमेंट्स ये किए ना, इसी तरह अपनी आप ही के साथ दें और प्यार भरे कमेंट्स करें। यकीन करें आपके ना अगर यही कमेंट्स पॉजिटिव होते ना, लव हो जाता। लेकिन आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, मुझे उसमें बोला ही है। कोई मसला नहीं, आप हमारी अपनी फैमिली हो, आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा हमें। तो सो गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नए मांग, नए लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।